Hello friends, welcome to UTH IAS. Today we are going to discuss my prelims strategy for 2026. But before that, allow me to give you a brief description about myself. My name is Sagar Goyal. I am currently working as an IES officer in Indian Railways via UPSC Engineering Services Examination 2016. I have secured All India rank 21 in that examination. My civil service journey started in 2018 when I started preparation for it. I have given 6 attempts, 4 mains, and 1 interview. My last attempt was in 2025, जिसके अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं. My video I will be speaking in both English and Hindi language. Okay. 2025 में I have written mains, but unfortunately I could not make it to the interview list. 2025 में 2024 में I have given interview, but I missed by around 40 marks to make it to the final list. 2024 में ही मेरे GS मेंस में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए थे 439 मार्क्स. GS 1, 2, 3, 4 सबको मिला के 439 मार्क्स ऑब्टेन. उसके बाद भी मेरा फाइनल लिस्ट में 40 मार्क्स से रहेगा. मैं आज की वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मेरी यूपीएससी की जर्नी कंप्लीट हो गई है. मेरी 8 साल की यूपीएससी की जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मैंने बैक टू बैक 2023, 24, 25 ये 3 प्रीलिम्स बैक टू बैक क्लियर किए हैं अपने 4 प्रीलिम्स में से. पहला प्रीलिम्स मैंने 2019 में, वो जो कोविड ईयर था जिसमें फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने एक्सटेंड किया था, वो वाला एग्जाम क्लियर किया था. 23 आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपकी कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा. 23 वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था यूपीएससी का, जब उसने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया था. मैंने उस एग्जाम को भी अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर किया था. 23, 24, 25 इनफैक्ट 25 में आई हैव स्कोर्ड मोर देन 120 मार्क्स. 12-13 टेस्ट कोचिंग सेंटर से आंसर की मैच की थी. और नॉट ओनली सिविल सर्विसेज बट आई हैव ऑल्सो क्लियर प्रीलिम्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. तो मैंने इस साल सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों का मीन्स दिया है. ओके, नाउ वो क्या स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से मैंने ये 3 प्रीलिम्स लगातार क्लियर की. मैं उसी स्ट्रेटेजी को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. मैं जैसे मैंने बताया, माय जर्नी एट यूपीएससी हैज कंप्लीटेड नाउ. मेरा जो 8 साल का एक्सपीरियंस था, इनमें मैंने कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल पढ़ा है. तो मैं ये बता सकता हूँ कि कहाँ से बेस्ट पढ़ना है. मैं क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि मैंने कई सारे टीचर्स के पढ़े हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कई सारे टीचर्स के थ्रू. मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था. मेरे साथ जितने तैयारी करने वाले लोग थे, सब अलग अलग कोचिंग सेंटर्स का मटेरियल फॉलो करते थे, तो हम लोगों ने मिक्स करके पढ़ा, जिसकी वजह से लगभग ये कह सकते हैं मैंने घाट घाट का पानी पिया है, कहाँ कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है. तो मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, और ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है क्योंकि मैंने 3 प्रीलिम्स लगातार इसी की वजह से क्लियर की. तो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं. हमारे पास प्रीलिम्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आपकी बॉडीज आती हैं, मैपिंग आती है, और करंट अफेयर्स. ठीक है. इसमें सबसे पहले हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ले लेंगे. करंट अफेयर लास्ट में ले लेंगे, पहले हिस्ट्री ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में सबको परेशानी होती है. ठीक है. मैं किसी कोचिंग को यहाँ पे एंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा. क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो बेस्ट था. आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में एनरोल्ड होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जैसे भी पढ़ रहे होंगे. मैं आपको बेस्ट चीज बता सकता हूँ जो मेरे लिए जिसने हेल्प करी है. बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपके विजडम पर मैं छोड़ दूंगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. ठीक है. हिस्ट्री में मैंने एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये मैंने अन अकेडमी में आरती छावड़ी मैम है, इनके लेक्चर्स के थ्रू पढ़ी है. अच्छा, मैंने ये क्यों पढ़ा, इसमें क्या बेस्ट है? देखो, मैम के लेक्चर्स में एक तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, बहुत अच्छे से मैम स्टोरी की तरह पढ़ा देती हैं. दूसरा क्या है, इसमें फुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है. और इसमें मैम हाथ के हाथ पीवाईक्यूज कराती हैं. वो जो 32 ईयर्स के अराउंड पीवाईक्यूज में सारे करा देती हैं मैम. तो इसका मतलब एक बार क्लास कर ली, क्लास के बाद आपको घर पे कुछ रिवाइज नहीं करना. हैंड टू हैंड क्लास में ही रिवाइज कर लो, बल्कि क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट में ही रिवाइज हो जाते हैं. इतने अच्छे से नोट्स बन जाते हैं उस क्लास में. और आपको पीवाईक्यूज क्लास में ही हो रहे हैं. कुल मिला के आपको उसके बाद रिवाइज नहीं करने की जरूरत है. दूसरी चीज, मैं हमेशा से देखिए ज्यादा बुक रीडिंग की मेरी हैबिट नहीं है, क्योंकि मैंने जिस साल इंजीनियरिंग सर्विस भी क्लियर किया था, मेरे नोट्स के थ्रू ही मैंने किया था.
बुक रीडिंग मैम के लेक्चर करने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने नहीं करी है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं आर एस शर्मा करनी चाहिए, तमिलनाडु एनसीईआरटी या स्पेक्ट्रम, मैंने नहीं करी। मैंने सिर्फ मैम के लेक्चर्स किए। हाँ, 8 साल में मैंने, क्योंकि बहुत जगह से हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो मतलब मैंने पास नॉलेज बहुत है हिस्ट्री के लिए, मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है, तो स्पेक्ट्रम मैंने टच करी है। लेकिन हाँ, कवर टू कवर पूरा पढ़ना मैंने नहीं करा है, मैं आपको सच बता दूं। मैंने सिर्फ मैम के नोट्स फॉलो करे, मैम के लेक्चर्स फॉलो करे और पीवाईक्यूज करे, उसके बाहर मैंने कुछ नहीं करा था। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। हालांकि मैम मॉडर्न में कहते थे कि स्पेक्ट्रम थोड़ी बहुत फॉलो करना, मैंने तब भी नहीं करी थी, मैंने तब भी पीवाईक्यू करे थे, क्योंकि मैम क्या करते हैं ना, क्लास में पीवाईक्यू सारे डिस्कस कराती हैं और एक एक क्वेश्चन उनका डिस्कस करती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर केवल यही लेक्चर्स लोगे आप, तो ये अराउंड 100 के आसपास लेक्चर जाते हैं, और इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री और जोड़ दोगे तो लगभग 120 हो जाते हैं। अब मैक्सिमम लोग ये देख के यही बोलेंगे कि यार 150 के तो लेक्चर्स आपके ऑप्शनल हिस्ट्री के होते हैं, तो आप क्या ऑप्शनल हिस्ट्री के इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं? देखिए, किसी भी कोचिंग में कर लीजिए, इतने ही लेक्चर्स में बेस्ट पढ़ाया जाता है। नहीं तो फिर हर कोचिंग में मैक्सिमम यही बोला जाता है, आप हमारे लेक्चर कर लो, फिर आप आर एस शर्मा कर लेना एनिशियंट के लिए, मेडिवल के लिए ये वाली बुक पढ़ लेना, तमिलनाडु एनसीईआरटी कर लेना, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम कर लेना। कुल मिला के सब लोग केवल ऊपर ऊपर से बताते हैं और आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो इतना टाइम हम लोगों के पास, एक्सपीरियंस के पास नहीं होता। ठीक है, और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी जर्नी में था, आप ही लोगों की तरह था, मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये चीज़ फेस करी है। तो मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं करने के लिए, तो मैंने यही करा था। आरती छावड़ी मैम के लेक्चर्स करता। अच्छा, इसमें एक स्ट्रेटेजी मैंने ये फॉलो करी थी, क्योंकि देखिए हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग है, और हिस्ट्री अब आप सोचिए 120 लेक्चर्स अगर आप आज से करने बैठोगे तो क्या आप 1-2 महीने कुछ नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसके लिए स्ट्रेटेजी सिंपल ये फॉलो करी है, जब आपका डे एंड हो रहा हो, आप बिल्कुल लेथार्जिक हो गए हो, आपका कुछ मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, तब मैं डेली का एक लेक्चर, डेली 1 लेक्चर मैं मैम का करता था। मैम का एक लेक्चर लगभग 2 घंटे का होता है, मैं 2x की स्पीड पे करता था और नोट्स बनाता था, तो 80 मिनट्स में आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, 80 मिनट्स के अंदर विद नोट्स आपका लेक्चर कंप्लीट हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, एक दिन में एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, हाथ के हाथ उसी दिन रिवाइज कर देना और सो जाना फिर। मतलब ये डे एंड करने से पहले डेली का एक लेक्चर अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आपके दिमाग से हिस्ट्री का लोड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप ये मान के चलिए, आपको कभी महसूस ही नहीं होगा हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप वो डेली पढ़ते होंगे, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली, ऐसे हिस्ट्री जब आपको बिल्कुल कुछ ना करने का मन करे, इनएफिशिएंट हो रहे हो, आपको लग रहा है अब मेरा और कुछ नहीं करना, और जनरली अपने सोने के टाइम पे होता है, तो आप उस समय हिस्ट्री का मैम का एक लेक्चर कर लीजिए, आपका हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी और आपका टाइम एफिशिएंटली यूज हो जाएगा, और आपको दोबारा कभी नहीं सोचना पड़ेगा, वरना हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हॉन्ट करता है सबको। सेकंड थिंग, अच्छा इसमें मैंने पीवाईक्यू की बात करी, तो मैं पीवाईक्यू के लिए आपको एक बता देता हूँ। देखिए, पीवाईक्यू इज द की। मैंने हमेशा पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, बार बार सॉल्व करे हैं। ठीक है, टोटल सारे 6 के 6 अटेम्प्ट में मैंने बार बार पीवाईक्यू ही रिवाइज करे हैं। केवल पहला अटेम्प्ट जब मैं 2019 में स्टार्ट किया था मैंने, तब मैंने 60 टेस्ट दिए थे टेस्ट सीरीज से, इसमें विजन भी था, नेक्स्ट भी था, दोनों 60 के अराउंड मैंने टेस्ट दिए थे। उसके बाद 2019 के अटेम्प्ट के बाद मैंने जब जब तैयारी करी है, जब जब मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है, मैंने पीवाईक्यूज ही करे हैं। टेस्ट सीरीज में हार्डली मैंने 10-10 टेस्ट लगाए होंगे किसी साल में, 10 से ज़्यादा मैंने टेस्ट नहीं लगाए। ठीक है, मैंने पीवाईक्यूज ही किए हैं। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि 100 टेस्ट लगा लो, 100 × 100 आपके 10,000 क्वेश्चन जाते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आप पीवाईक्यूज लगाओ बस, पीवाईक्यूज करेंगे हो जाए। अच्छा, पीवाईक्यूज का क्या है, पीवाईक्यूज के बहुत सारे कंपाइलेशन आते हैं। अब जैसे मृणाल सर ने निकाला, ऐसी बहुत जगह से आते हैं। एक कंपाइलेशन में एक घटना चक्र होता है। ये घटना चक्र क्या है, स्टेट पीएससी में बहुत चलता है। मैंने नहीं लगाया, लेकिन मेरा जो ग्रुप है, मेरे साथ जो दोस्त हैं जो इस साल इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उन्होंने लगाया। उसका बेनिफिट क्या है, इसमें स्टेट पीएससी और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन हैं, सारे मतलब सारे, हर साल के। ठीक है, जब से भी मतलब 30-32 साल के सारे क्वेश्चन है। इससे ये होता है आपका टॉपिक वाइज है, तो आपका टॉपिक आपको रट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, वो मान लो पोर्टुगीज के ऊपर क्वेश्चन आया कि पोर्टुगीज में कौन पहले आया कौन बाद में आया, उससे रिलेटेड 10 बार वो सवाल पूछेगा, तो आपको वो याद हो जाएगा। तो और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अराउंड 3,000 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी सबके क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको कर लो, इसके बाहर आपको पीवाईक्यू कभी भी करनी है ना, कहीं से भी करना है, तो ये कंपाइलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने नहीं करा था, मैं केवल यूपीएससी के ही पीवाईक्यू करता था, लेकिन जब मैंने इसको देखा, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा जिन्होंने निकाला है, जो इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे पता करा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा है, इसमें 3,000 के आसपास क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको पीवाईक्यूज की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो घटना चक्र ऐसा नहीं है मैं कोई इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि कंपाइलेशन है पीवाईक्यू, और कोई भी कर सकता है कंपाइलेशन। तो वैसे भी 2024 तक के तो प्रीलिम्स के आंसर अवेलेबल है ही ना वेबसाइट पर, कोई भी कर लेगा, हम कर लेंगे, कोई भी कर सकता है, आप लोग कर लीजिए। तो जहां से आपको ठीक लगे आपको पीवाईक्यूज करने हैं, ये अच्छा सोचता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, अब
हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट का स्ट्रेस बंद हो जाएगा अगर आपने ये इतना फॉलो कर लिया तो। मैं इनके लेक्चर्स डेली एक कर लीजिए। चलिए हिस्ट्री कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में क्या है, देखिए पॉलिटी सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत, ठीक है। और एक चीज और, मैक्सिमम बहुत लोग आ गए हैं जो अब इसको डिनाई करने लगे हैं। देखिए कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है, लक्ष्मीकांत इज द की, तो मतलब वो हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको उसके साथ पीवाईक्यूज करने हैं, खत्म। लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू इस कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आने वाला। अब मैं इसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, बिल्कुल आपको पॉलिटी नहीं समझ में आती, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग सर्विस के बाद मैं इसमें तैयारी शुरू करी थी मैंने, मुझे पहले कुछ नहीं पता था। तो मैंने विजन आई ज्वाइन किया था, उसमें आशीष सर हैं। आशीष सर अब शायद पीडब्ल्यू में है, पता नहीं कहाँ है। आशीष सर ना, देखिए मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। आशीष सर बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं भी देखिए यूट्यूब वगैरह पर सब जगह गाइडेंस बहुत अवेलेबल है, गलत पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। इसलिए मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो आशीष सर लिटरली एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाईली कंसेप्चुअल क्रेडिट देते हैं। इनके लेक्चर्स के साथ लक्ष्मीकांत, बस आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट पीवाई की तो करनी है, मतलब अगर जिसने कहीं से कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, उसे कुछ नहीं आइडिया, वो आशीष सर के लेक्चर्स कर ले, कहीं और से मत करना। आशीष सर के लेक्चर्स आप अपने ग्रुप में पूछ लीजिए, कई जगह पे पुराने लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, शायद यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल है, या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप टेलीग्राम वगैरह पे भी रहते हैं, या फिर आपके कोई ना कोई दोस्त होंगे जो उन्होंने पीडब्ल्यू का कोर्स लिया होगा, पता कर लीजिए। मतलब आशीष सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। कई लोगों का ग्रुप होता है, हर लोग अलग अलग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हर बच्चा, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से मटेरियल, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मान लो आपको पॉलिटी ऑलरेडी आती है, ठीक है, आप पहले से जानते हो पॉलिटी, एग्जाम वगैरह दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपकी अगर समझ डेवलप हो गई तो आशीष सर के लेक्चर की जरूरत नहीं है। आप केवल लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई कहे कि नहीं यहाँ से नहीं आता, वहां से नहीं आता, देखिए सब बेकार की बात है। लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू से आता है तो मतलब आता है, ठीक है। मैं तो हमेशा वहीं से करता हूँ। अच्छा एक चीज और, ये मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेंस के लिए भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपने हिस्ट्री के जो नोट्स बनाए हैं, मेंस में भी हेल्प करेंगे। लक्ष्मीकांत आपकी मेंस में बहुत हेल्प करेगी। नोट्स नहीं बनाने हैं लक्ष्मीकांत, नोट्स केवल आपको ये हिस्ट्री वाले बनाने हैं, और अभी मैं ज्योग्राफी को बताऊंगा उसके बनाने हैं, बाकी आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की कोई नोट्स नहीं बनाए, लक्ष्मीकांत इटसेल्फ एक नोट है, ठीक है। तो ये पॉलिटी आपकी इससे हो गई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में बहुत अच्छे फैकल्टी हैं मार्केट में, सब लोग अवेलेबल है। मैंने क्या किया था, जो मैं बता रहा हूँ, जो एफिशिएंट है, अच्छा है, सब कुछ आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा। सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर्स कर लीजिए यूट्यूब से, वो सॉरी अन अकेडमी से, और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लीजिए, बस। कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? सुदर्शन सर के देखो 4 मॉड्यूल्स होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें सब कुछ कवर है, मैपिंग मैपिंग सब कवर हो जाएगी। इसके बाहर तो मेरा तो अभी तक पेपर नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि आपने साथ में एनसीईआरटी ज्वाइन इसमें क्लब करनी है, और जैसे जैसे सर पढ़ाते जाए वैसे वैसे एनसीईआरटी करते जाइएगा, आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएंगे, इसके बाहर पेपर नहीं आता। मेरा तो नहीं देखा मैंने, एक देखो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ गेटिंग। बट क्या है, 90% से ज्यादा कवरेज अगर आपका हो रहा है तो और क्या करना है ना। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी माजिद हुसैन है ज्योग्राफी में, अब एनसीईआरटी ही लोग 6 से 12 करना चाहते हैं, इतना नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है ये। तो मैंने 2 सब्जेक्ट बता दिए। अच्छा इसके बाद पीवाई तो करनी है, उसमें तो कोई वो है नहीं। आपको मैंने 2 सब्जेक्ट बता दिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जिसके आपको नोट्स बनाने। हिस्ट्री का तो आपको कोई लोड ही नहीं है, डेली अगर आप नोट्स बना लोगे आपको महसूस नहीं होगा। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट स्टैंड अलोन पढ़ना शुरू करोगे तो नोट्स बन जाएंगे बस। इन्हीं 2 सब्जेक्ट के नोट्स बनाने, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये हो गई आपकी। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। देखो इकोनॉमिक्स ना, मैंने मैंने फाउंडेशन नेक्स्ट आईएस में किया था, इकोनॉमिक्स के कोर्स किया था मैंने जुल्फिकार से। कुछ लोग जानते होंगे इनको, कुछ नहीं भी जानते होंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं इकोनॉमिक्स की। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड में हमने इनको खो दिया, ठीक है। आज ये होते तो मैं आंख बंद करके कह देता इनको फॉलो कर लो, इनके नोट से बाहर पेपर नहीं जाने वाला, इतना अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते थे जुल्फिकार सर। बट अब नहीं है, 1920 में, 20 में शायद इनकी एक्सपायर हुए हैं। इनके लास्ट जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो टेलीग्राम पे पढ़े हुए हैं, शायद 2020 या 2021 के आसपास के लेक्चर्स। तो जुल्फिकार सर थे, लेकिन अब क्या करना। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने 23, 24, 25 मृणाल सर की पीडीएफ के अलावा कुछ नहीं किया भाई। मृणाल सर अन अकेडमी, ठीक है। आपको लगेगा मैं अन अकेडमी के फैकल्टीज बता रहा हूँ, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ।
और मैंने बहुत जगह से पढ़ाई करी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट है वो बता के दे रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिए। आप देखिए, मेरा काम है केवल गाइडेंस देना, जो बेस्ट पॉसिबल है वो मैं बता दूंगा। बाकी सबकी मर्जी है, सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं, मैंने भी ढूंढा था, मुझे भी किसी ने बताया नहीं है, ढूंढ ढूंढ के मुझे मिले हैं कि हाँ कहाँ से बेस्ट पॉसिबल पढ़ सकते हैं। तो मृणाल सर हैं, अन अकेडमी पे हैं। 1200 पेज के आसपास इनके वो होती है, पीडीएफ होती है। मैंने इन्हीं के पीडीएफ पढ़ी है, इन्हीं का मटेरियल फॉलो किया है। अच्छा सर क्या करते हैं, सर इसमें पीवाईक्यूज केवल यूपीएससी सिविल सर्विस के नहीं, स्टेट के हो गए या फिर बाकी कोई एग्जाम्स के हो गए वो भी इंक्लूड कर देते हैं, तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है। दूसरा, सर के एक साल में दो आते हैं, हाँ, दो मॉड्यूल्स निकालते हैं सर प्रीलिम्स के। अभी लेटेस्ट वाला जनवरी में स्टार्ट हुआ है। इसमें सर ने बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब इंक्लूड करा हुआ होगा। ठीक है, ये हर साल करते हैं, सब इंक्लूड करते हैं, इनका फुल कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। दूसरी चीज, मृणाल सर के अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं, कोई हाथ पेन उठा के नोट्स नहीं बनाने, सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं हैंड टू हैंड आपको उसको नोट्स में से पढ़ना है। कोई नोट्स नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सर ने सब नोट्स दिए हैं अपने, उसे ही बार बार आपको पढ़ना है। नोट्स केवल दो सब्जेक्ट के बनाने को बताया मैंने आपको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, उसके अलावा कोई नोट्स नहीं बनाने। तो मृणाल सर के नोट्स आप रट लीजिए, पूरे 1200 पेज के। रटना आसान नहीं है पर रटेंगे, सब रटते हैं क्योंकि मार्केट में सब जानते हैं उनको। तो मैंने तीनों प्रीलिम्स के लिए लगातार रटा है, जहाँ तक कि मैं आपको बता दूं 2025 का पेपर तो पूरा पूरा मृणाल सर के नोट्स से छपा था। मतलब छपना इन द सेंस सब आता था उसमें से। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए तो आपको लगेगा कि मुझे आता है। ठीक है, मेरे साथ तो यही हुआ था, तभी 120 अराउंड मार्क्स मैंने आपको बताया मेरे आए थे। तो ये मृणाल सर के। अच्छा, कुछ टॉपिक्स जैसे इसमें एक होता है जीडीपी, जीडीपी और नेशनल इनकम। इन टॉपिक्स में आपको लग सकता है कि आपको कम समझ में आ रहा है, तो जुल्फिकार सर है ना, उनके लेक्चर्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उन टॉपिक्स को वहां से सुन लेना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स तो मृणाल सर के हैं। वो भी तब कह रहा हूँ जब समझ ना आए, कि लगे कि हाँ थोड़ा कम ही है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हो नहीं पा रहे, तो वो वहां से आपको समझ में आ जाएंगे। जुल्फिकार सर के लेक्चर्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, जो टॉपिक समझना है आप वहां से देख सकते हो, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होता है। ठीक है, मेरे तो ऑलरेडी मैंने से पढ़ा हुआ, तो मेरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर थे। तो मृणाल सर के नोट्स तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, तो मृणाल सर के नोट्स हैं भी बेस्ट। मतलब आपको करंट अफेयर्स भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू जरूर करना। भाई पीवाईक्यू कुछ इंक्लूड करें सर के, क्या है मॉड्यूल जो होते हैं ना, मॉड्यूल वाइज सब निकालते हैं, जैसे 1A1 1A2। तो हर मॉड्यूल के बाद उनके क्वेश्चन होते हैं 50-60 क्वेश्चन, उससे प्रैक्टिस हो जाती है, उसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं। उसके बाद भी देखो पीवाईक्यू तो आपको करना ही है, तो वो तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। तो मैंने आपको बता दिया कि मृणाल सर आपको फॉलो करना है। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन आपका हो गया। नोट्स आपको कितनों के बनाए मैंने, कितनों के बनाने, हिस्ट्री का ज्योग्राफी के, बस किसी के नोट्स नहीं बनाने बाकी। पेन भी उठा के नहीं देखना है, सिर्फ पढ़ना है। अब एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, मैपिंग, करंट अफेयर, ये कहाँ से करना है, लेवल अप आईएएस, ये कोचिंग है 23, 24, 25। 3 साल लगातार मैंने इस कोचिंग से पढ़ाई करी है, तीनों साल मैंने कंसिस्टेंटली ये मटेरियल इसी कोचिंग का फॉलो किया है। ठीक है, संतोष सर पढ़ाते हैं इसमें, कई लोग जानते भी होंगे, बेस्ट फैकल्टी में बेस्ट, और ये बेस्ट मटेरियल है। इसके बाहर इन टॉपिक्स में से मैंने तो अभी तक नहीं देखा तीनों साल में पेपर जाते हुए, एक आध क्वेश्चन होता होगा इधर उधर होता होगा, वरना नहीं होता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये ऐसे होता है जैसे 600 पेजेस एनवायरमेंट के हो गए, 600 एसएमटी के हो गए, आईआर के अराउंड 150 के आसपास हो गए। ठीक है, ऐसे मिला के आपको लगभग 1300 से 1400 पेज हो जाते हैं, करंट अफेयर इंक्लूडेड होता है सारा। और हाँ दूसरी चीज, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट बिल्कुल बेसिक्स और करंट अफेयर्स इंक्लूड करके पढ़ाते हैं संतोष सर, ऐसा नहीं है कि केवल करंट करंट पढ़ाते हैं, सब कुछ पूरा सब्जेक्ट कह रहा हूँ मैं, ये पूरा सब्जेक्ट संतोष सर पढ़ाते हैं ये चारों। और इसमें आईआर में मैपिंग वैपिंग सब होती है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही अकेला इतना आप पढ़ दोगे वो बहुत होगा। ये आपका रिवाइज हो जाएगा ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फॉरेस्ट की आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी, बहुत आराम से। मेरी भी तो हुई है 25 में। ठीक है, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। इसी को बार बार आपको पढ़ना है। अब आप बोलोगे 25 में हो गई बाकी क्यों नहीं हुई, भाई पढ़ा तो मैंने भी सब कुछ ही है। ठीक है, मार्जिन से अच्छे खासे क्लियर हुए हैं मेरे। अब इस बार क्लियर हो गई, उस बार नहीं हुई, तो इसमें तो मैं भी नहीं कुछ बता सकता, लेकिन हाँ मैक्सिमम इसमें से हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अराउंड 50 to 55 क्वेश्चन आपको ये महसूस हो जाएगा जब आपने अगर ये कर लिया। संतु मैं केवल लेवल अप के नोट्स की बता रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी उसके नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल लेवल अप के नोट्स बता रहा हूँ। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको लगेगा 50 to 55 क्वेश्चन मुझे आते हैं। और अगर आप उसके बाद आपने ये सब भी किया हुआ है तो आप आराम से 55 से ऊपर क्वेश्चन, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको आते हैं। मैं आते हैं बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पे आपको महसूस हो जाएगा यार ये तो आते ही है मुझे, आप डायरेक्ट हिट मारोगे। ठीक है, उसके बाद तो इंटेलिजेंट गैसेज लगती है, सबकी लगती है। ठीक है,
मैंने इस बार 90 क्वेश्चंस किए थे। हाँ, ये और बड़ी चीज़ है जिससे मेरा फॉरेस्ट हुआ, इस बार मैंने 90 के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हर साल मैं 85 के अराउंड क्वेश्चंस में रहता था, पर इस बार मैंने 90 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मुझे चाहिए था कि मेरे को फॉरेस्ट भी निकालना, इसलिए मेरा हुआ भी है। तो ये तो चलो बात की बात है कि कितने अटेम्प्ट करेंगे, तो बाद में देखेंगे कितने स्ट्रेटेजी में कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए क्या चाहिए। फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कहाँ से करना है। तो लेवल अप से आप एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आई और करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूडेड होता है, ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जिसने इकोनॉमिक्स मृणाल सर से नहीं पढ़ा, उसके बेसिक्स वगैरह क्लियर हो, वो सिर्फ करंट अफेयर करना चाहता है, तो वो लेवल अप से करंट अफेयर कर सकता है इकोनॉमिक्स के। मैंने नहीं करे क्योंकि मेरे को मृणाल सर के नोट्स थे मेरे पास। मृणाल सर के नोट्स के बाहर करंट अफेयर और होता नहीं था, तो मैं तो वही कर लेता था। लेकिन जिसने मृणाल सर नहीं पढ़ना है, मन नहीं है, या फिर जो भी है, उसका फाउंडेशन ऑलरेडी क्लियर है, उसे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स अपडेट करना, तो वो लेवल अप से कर सकता है, बहुत है, उतना भी बहुत है। ठीक है, उतना बहुत है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब बारी आती है कि पीटी 365 पढ़नी है या नहीं पढ़नी। देखो, नहीं पढ़ी मैंने, मैं आपको बता दूं, मैंने नहीं पढ़ी। अगर आपको बहुत मन हो रहा है कि नहीं सब लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई पॉलिटी और हिस्ट्री की कर लेना, बस। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री, पहली बात तो करंट इतना आता नहीं है, बहुत ही कम आता है। ठीक है, इसलिए ये लेवल अप में भी नहीं रहता ज़्यादा। पढ़ाते हैं सर, और बहुत ज़्यादा पॉलिटी हिस्ट्री के करंट अफेयर होते नहीं है, तो सर पढ़ाते नहीं है। लेकिन क्योंकि विजन आई एस की पीटी जनरली सभी लोग पढ़ते हैं, तो आप केवल इन सब्जेक्ट की पढ़ना चाहो तो। मैंने नहीं पढ़ी थी, ये मैं आपको पहले बता दूं, मैंने नहीं पढ़ी। आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहो तो इतना भी बहुत है जो ऊपर आपने पढ़ा है। ठीक है, और क्योंकि वो जैसे आरती छावड़ी मैम को मैं बता रहा हूँ, तो वो करंट अफेयर की वो भी वीडियोस वगैरह निकाल देती हैं। हिस्ट्री विस्ट्री की तो करंट अफेयर के कंपाइलेशन आते हैं, उस कंपाइलेशन से भी हो जाता है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, और पॉलिटी में भी इतना समझ में आ जाता है। अच्छा, ये कैसे, देखो एक चीज़ और, डेली के लिए जैसे आप लोग डेली करंट अफेयर कहीं ना कहीं से तो कर रहे होंगे। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्योंकि वर्किंग भी हूँ, मेरे पे न्यूज़पेपर का टाइम नहीं है। और एक चीज़ और, अच्छा लेवल अप में भी जो नोट्स है ना, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बने बनाए नोट्स देंगे सर, उसको बस रटना है। पेन भी नहीं चलाना है नोट्स पे, हाईलाइटर चला लेना हाईलाइट करने के लिए, लेकिन पेन भी नहीं चलाना है, मैं आपको इतना बता दूं। तो ये सब मैंने इसलिए बताया, देखो एक तो वर्किंग प्रोफेशनल है, नोट्स बनाने का टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल था, 3 साल इसलिए मैंने इन्हीं को, इसी स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली फॉलो किया है। ठीक है। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स का मैं आपको बताता हूँ। डेली करंट अफेयर्स में मैं न्यूज़पेपर की सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेता था, मेरे पास टाइम नहीं था पूरा पढ़ने का। ठीक है, मेरे दोस्त लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। हेडलाइंस हेडलाइंस पढ़ता था मैं केवल, और उसके बाद मैं ओनली आयस का चैनल फॉलो करता हूँ। ओनली आयस में एडिटोरियल के लिए सुमित रेवड़ी सर हैं, सुमित सर पढ़ाते हैं, आपको पता ही है। और वहाँ पे प्रीलिम्स बूस्टर में कोई ऋषभ सर है, एक ऋषभ सर है, एक सुमित सर है। 2 वीडियो देखता हूँ मैं पूरे दिन में करंट अफेयर्स के लिए और न्यूज़पेपर की हेडलाइन। मेरे लिए बहुत है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सब कुछ कवर हो जाता है, जो मैंने ऊपर आपको मटेरियल बताया ना, इसमें सब कुछ है। केवल आपको ये अपडेट, और इसमें भी कोई नोट्स नहीं बनाने, बस सुन लेना है। क्यों सुन लेना है? क्योंकि देखो आप अपडेट रहोगे कि हाँ दुनिया में चल क्या रहा है, उतना ही बहुत होता है, अवेयरनेस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR, करंट अफेयर्स का सबका, और डेली का भी मैंने आपको बता दिया। ये जीएस के लिए मोर देन इनफ है। इतना अगर आपने बार बार कर लिया ना, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला। ये मेरी स्ट्रेटेजी मैंने 3 साल कंटिन्यूस फॉलो करी है, तब मैंने क्लियर किया है, मैं आपको बता देता हूँ। 23, 24, 25। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और, जैसे सी सेट है। देखिए सी सेट में ना मेरा लक चला है अच्छा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, मैंने कॉम्प्रिहेंशन में 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होते थे हमेशा। एप्टीट्यूड में होता था मेरा, मैथ में गलती होती थी, पर मेरा कॉम्प्रिहेंशन में नहीं गलती होती थी। ठीक है, पहले बहुत ईजी आता था, पहले तो पढ़ के भी नहीं जाते थे, लेकिन अब बहुत टफ आने लगा है। मेरे 2 बार तो 100 के आसपास आए हैं मार्क्स, 100 और 100 से ज़्यादा आए हैं, 2 बार उससे कम आए हैं। लेकिन मैंने चारों प्रीलिम्स क्लियर किया, तो मतलब 4 बार सी सेट निकाला ना। फिर भी मैंने जो फॉलो किया था अन अकेडमी पे ही, इम्तियाज अहमद सर है, अब नहीं पता मुझे कहाँ। जब मैं पढ़ा था तब ये इम्तियाज अहमद सर उस पर थे, मैंने इनके लेक्चर्स फॉलो किए थे, मुझे अच्छे लगे थे, मेरे लिए वर्क करा था। और उस साल मेरे 100 के आसपास मार्क्स आए थे, मैथ अच्छी हो गई थी मेरी। ठीक है, लेकिन इस साल फिर टफ और पेपर आ गए, तो अब मैंने इस साल के मार्क्स आएंगे तब मुझे पता चलेगा। इस साल बहुत टफ पेपर था, और मेरे को तो लगा, किसी को लगे ना लगे, मेरे को लगा था। लास्ट ईयर मुझे इतना टफ नहीं लगा था, तब मेरे 100 के आसपास आ गए थे। तो मेरे को सी सेट के लिए इतनी अच्छी गाइडेंस मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे कुछ दोस्त SSC CGL का कोर्स ले लिए थे, जिन्होंने एप्टीट्यूड, जिनका लग रहा था वीक है, तैयारी करी थी। इसके सी सेट के बारे में मैं आपसे कहूँगा, कहीं और अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन पर अगर आप वर्क कर लेंगे ना, तो कॉम्प्रीहेंशन बहुत हेल्प करता है। और कई सारे कोचिंग के आंसर उसमें वेरी करते हैं, यूपीएससी के अपने आंसर होते हैं, तो मेरा तो उसकी वजह से निकला। बट फिर भी ऑन अ वर्ड ऑफ कॉशन, मेरा इसमें बहुत बड़ा लक था, और मेरा लक चला है, बार बार चला है।
एप्टीट्यूड में सी साइड मेरा बार बार क्लियर हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए मैं अच्छे से गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। अब इसके बाद मेंस की, देखिए मेंस का ऐसा है, मेरे जो जीएस 2024 में, जीएस में मैंने आपको बताया मेरे 439 मार्क्स आए थे, ठीक है, जिसमें मेरे, अगर मैं आपको बताऊं अपना सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसमें अपनी मार्कशीट भी अटैच कर दूंगा जब आप बोलोगे तो। 439, मैं एक मिनट अपनी मार्कशीट खोल ही लेता हूँ। हाँ, जीएस 1 में मेरे थे 98, जीएस 2 में 120, जीएस 3 में 97 और जीएस 4 में 124 मार्क्स थे। तो इतने मेरे मार्क्स आए थे। मेरे एससी और ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं थे, ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। इस साल मैंने इंप्रूव करने के लिए कोशिश करी थी, बट इस साल नहीं हुआ, मैं भी नहीं जानता कैसे नहीं हुआ। लेकिन ये जो मार्क्स है मेरे, ये मेरे एक, मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी उस स्ट्रेटेजी की वजह से आए, और मैक्सिमम लोग वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, सारे टॉपर्स ही। अब क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे थी, वो हम प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे, क्योंकि तब तक मेरे इस साल के मार्क्स भी आ जाएंगे, तो मैं देख लूंगा कि मेरे को क्या वर्क किया है, क्या वर्क नहीं किया है, तो तब और अच्छे से देख लेंगे उसको। फिलहाल तो मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए मैं बता सकता हूँ ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा, मेरी जर्नी यूपीएससी की कंप्लीट हो गई है, मेरे सारे अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं अपनी जॉब पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। बट मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई और फेलो एस्पिरेंट को भी वो फेस ना करना पड़े जो मैंने फेस किया। देखिए, कहने की बात है कि 8 साल मुझे लगे, मैंने कोचिंग कई सारे मटेरियल फॉलो किया है, बट इशू तो ये हुआ ना, मैं कई जगह इधर उधर मैंने पढ़ाई करी है, कभी किसी से पढ़ा है, कभी किसी से पढ़ा है, क्योंकि मार्केट में गाइडेंस बहुत है। आज ये इशू नहीं है कि गाइडेंस मार्केट में कमी है, गाइडेंस की कमी नहीं है, ओवरलोडेड है, बट अच्छी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, उसमें से छांटना ये बहुत टफ काम हो गया है। तो मैंने जो इतनी विजडम गेन करी है इतने सालों में पढ़ाई करके, मैंने उस विजडम से आपको बता दिया कि ये, अगर आप देखो, सेल्फ स्टडी से बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी में भी आप, ऐसा तो है नहीं आप अपने नोट्स तो बनाओगे नहीं बैठ के, न्यूज़पेपर के नोट्स तो बनाओगे नहीं सेल्फ स्टडी में, ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। तो ग्रुप में स्टडी करते हैं तो कई लोगों के पास ये सब्सक्रिप्शन है, और क्योंकि देखिए आज की डेट में इतने सस्ते सब्सक्रिप्शन हो गए हैं, जो एजुकेशन हब्स नए चैनल्स आए हैं उन्होंने इतना सस्ता कर दिया है कि लोग आपस में खरीद के फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करके पढ़ते हैं। तो मैंने इसलिए उस हिसाब से बताया। तो मैंने जो विजडम गेन करी है अपनी 8 साल की जर्नी में, कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या बेस्ट है, और एक सबसे बड़ी एक चीज़ जो होती है कि भाई एक ही सोर्स पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। क्यों, मैंने देखे लोगों को ज्योग्राफी का, जैसे मैं आपको बता दूं, 50-50 लेक्चर कराएंगे, उसके बाद बोलेंगे एनसीईआरटी भी करो, जीसी लियोंग भी करो, और बस। मैंने जीसी लियोंग अभी तक नहीं पढ़ी है। सुदर्शन गुर्जर सर के केस में भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लेकिन सुदर्शन गुर्जर सर इतना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से बहुत ही कम मटेरियल आपको ऐड करना पड़ता है, और वो हैंड टू हैंड खत्म भी वहीं का वहीं हो जाता है, ठीक है। वरना आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ लोग माजिद हुसैन पढ़ लेते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी भाई, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश करी है कि मैं आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन वाला कोर्स बता दूं कि इसके बाहर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से रीट्रेड कर दूं, मैंने किसी कोचिंग को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस जो मेरे को बेस्ट लगा, जिसने मेरे को हेल्प करी है, मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स को वही बता रहा हूँ कि ये आपके लिए हेल्प करेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपके विजडम के ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। अभी मेरी मेंटरशिप की जर्नी मैंने स्टार्ट ही करी है, तो आगे देखते हैं, चैनल पे मैं और वीडियोस डालूंगा। बाकी आप लोग बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप कुछ और चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।